हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलईसी। तो आप लोगों ने हमारा पहला लेक्चर देखा कि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसे यूपीपीसीएल टी2 का जो कि पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है। इसमें पहला हमारा लेक्चर था बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के बारे में हमने पढ़ा और करंट के बारे में पढ़ा। तो आज का हमारा दूसरा लेक्चर है। यदि आप लोग पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल जाके देखिए। हमारा पहला लेक्चर बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। आज हमारा लेक्चर है दूसरा, लेक्चर नंबर 2 है, ठीक। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो यदि आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा हो तो जाके वहाँ से देखिए, तभी आप लोग ये दूसरा लेक्चर देखिएगा, ठीक है। तो हमने कल देखा था चार्ज के बारे में। चार्ज था जो कि एक अदृश्य बल होता है जो किसी वस्तु पे लगता है, मतलब जो अनुभव करता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वही हमारा चार्ज कहलाता है। और करंट के बारे में भी पढ़ा था हमने। और करंट के बारे में क्या पढ़ा था कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम लोग, करंट कहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा विभव यानी पोटेंशियल। पोटेंशियल और डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे बोलते हैं, विभवांतर और ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेडिंग डालेंगे हम लोग विभव यानी पोटेंशियल। पोटेंशियल, विभव। देखेंगे पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, पोटेंशियल वह चीज़ होता है जैसे कि जब किसी धनात्मक आवेश को, धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज को, मतलब पॉजिटिव मतलब धनात्मक इकाई आवेश को किसी अनंत दूरी से किसी एक पार्टिकल बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं विभव। जैसे इसमें हम लोग नोट करेंगे, ठीक, लिखेंगे। यदि मान, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। ये पॉइंट यदि हमारा P है और कोई धनात्मक आवेश इनफाइनाइट दूरी पे, मतलब अनंत दूरी पे है, स्थित है, ठीक है। अनंत दूरी पे स्थित है मान लेते हैं, ठीक। इनफाइनाइट पे प्लस Q आवेश, और इसको यहाँ से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क यानी वर्क डन होता है, कार्य होता है, कार्य हमारा W जो वर्क होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर यानी विभव कहलाता है, ठीक है, पोटेंशियल कहलाता है। तो चलिए इसके बारे में हम नोट करेंगे। और ये चुंबकीय क्षेत्र में आता है, मतलब लिखेंगे इसमें किसी भी धनात्मक इकाई आवेश को किसी धनात्मक इकाई आवेश को, आवेश यानी चार्ज को अनंत से किसी एक अनंत से किसी एक बिंदु पर तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य
किया जाता है। क्या यहाँ लिखें, किसी धनात्मक इकाई आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कहलाता है आपका विभव। विभव कहलाता है। एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे यदि कोई बिंदु है, बिंदु P है, ठीक, पॉइंट P है और इसे प्लस क्यू आवेश यहाँ इनफाइनाइट पे है, ठीक है, अनंत से, इसको इस बिंदु तक लाने में, इस बिंदु तक, ठीक, प्लस क्यू आवेश को इस बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है हमारा, वही हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, ठीक, इसे हम इसे भी से दर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है आगे बताएंगे, पहले इतना नोट कीजिए। ठीक, तो आप लोग को ये समझ में आया। देखिए इसके आगे क्या है, का फार्मूला होता है आपका V बराबर W अपान Q। V बराबर W अपान Q होता है। ठीक, यहाँ पे W किया गया कार्य है, ठीक, और ये है आवेश जो कि इनफाइनाइट से आता है। ठीक है, अनंत से लाने में जो कार्य होता है वही क्या कहलाता है, हमारा विभव कहलाता है। ठीक, और जो कार्य का मात्रक होता है वो होता है आपका जूल। और आपको मैंने बताया था आवेश यानी कूलाम, और आवेश यानी चार्ज का मात्रक क्या होता है हमारा, कूलाम, और इसका यही मात्रक हो जाता है आपका वोल्ट। तो यहाँ लिख सकते हैं हम विभव का मात्रक क्या होता है आपका, वोल्ट होता है। ठीक, मात्रक वोल्ट। ठीक, अब यहाँ देखिए हमने आपको बताया था Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी क्या बताया था, Q बराबर आई टी बताया था। तो यहाँ फार्मूले में जैसे कि क्वेश्चन यदि न्यूमेरिकल आएगा तो यहाँ पे आप लोग ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए तो यहाँ पे हम लोग V का वैल्यू क्या रखेंगे, W अपान आई टी। ठीक, यहाँ से ये भी फार्मूला बन जाएगा, या जो कि ये न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा। ठीक है, तो नोट कीजिए आप लोग। और फिर इसके आगे का देखिए, अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग विभवांतर। अब विभवांतर में क्या होता है देखेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसे विभवांतर में डालेंगे। ठीक है, विभवांतर
विभव में अंतर, इसके नाम से ही पता चल रहा है, आप लोग देख लीजिए, विभव में अंतर यानी पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है यानी अंतर होता है वही हमारा विभवांतर होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई अनंत से इकाई धनावेश इकाई नहीं आएगी, ठीक। किसी कोई दो पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं ए एंड बी, ये भी यहाँ पे मान लीजिए भी ए है, ठीक, और यहाँ मतलब विभव भी ए है और यहाँ पे विभव भी बी है। तो यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जो वर्क होता है उसी को कहते हैं हम लोग, समझ लीजिए क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसको हम लोग यदि इसका अंतर जो होता है भी ए बी बराबर होगा भी ए माइनस भी बी, ठीक। और इसमें जो होता है यदि पोटेंशियल यानी जिसका पोटेंशियल हाई रहता है उसमें से लो पोटेंशियल को घटाते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए पोटेंशियल इसका मतलब विभव इसका हाई है तो इसका लो है, तो इसमें से इसमें घटा देंगे, ठीक है। यहाँ करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। यानी जो हमारा विभव होता है मतलब करंट मतलब जो धारा होती है जो हाई मतलब अधिक विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, ठीक। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। और इसमें आप लिखेंगे विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र के अंदर ठीक धनात्मक इकाई आवेश को, न कि ऋणात्मक, धनात्मक इकाई आवेश को, धनात्मक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के अंदर धनात्मक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यानी विभव में अंतर कहलाता है, ठीक। इसका भी मात्रक हमारा वही होता है वोल्ट, मात्रक वोल्ट होता है। इसे भी हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे भी V से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। तो हमने आपको जैसे बताया है, क्या बताया कि यदि पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है, ठीक, तो जो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक प्लस क्यू आवेश को लाने में जो वर्क होता है हमारा वही क्या कहलाता है, वर्क डन होता है, मतलब कार्य होता है वही कहलाता है हमारा विभवांतर कहलाता है, ठीक। यदि मान लीजिए आप लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे विभव हमारा भी ए है और इस पॉइंट पे विभव हमारा भी बी है, ठीक। तो इसमें हमारा विभवांतर क्या हो जाएगा,
विभव अंतर वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। ठीक, एक ये हो गया। ठीक, मतलब हाई विभव से लो विभव को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ v बराबर होगा वी ए बी अपान क्यू। ठीक है, ये आपका हो गया फार्मूला। ठीक, इसका भी मात्रक यहाँ होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने ये समझा वैद्युत क्षेत्र के अंदर धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, मात्रक हमारा वोल्ट होता है और इसे V से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने फार्मूला देखा। ठीक, अब अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग, विभव पाथ यानी वोल्टेज ड्रॉप। विभव पाथ, इसमें क्या होता है, यानी वोल्टेज का ड्रॉप होना, ये समझ लीजिए। ठीक, इसमें क्या होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होना, वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होती है। जैसे मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस लगा है। ठीक, यहाँ पर रेजिस्टेंस है और इसमें करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, यह है रेजिस्टेंस आपका। तो हमारा इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज हमारा खर्च हो रहा है, इसी को निकालते हैं, इसी को कहा जाता है आपका वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, तो यहाँ पे V बराबर हो जाता है IR यहाँ पे। ठीक, वोल्टेज कितना, तो यही V बराबर IR हो जाता है। ठीक है, जो कि ओम का नियम भी है, आगे 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 चल के आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। और अगला हेडिंग डालेंगे EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब जो धनात्मक इकाई आवेश को जब किसी बिंदु से लाने में जो कार्य करते थे तो उसको हम लोग विभव कहते थे। ठीक, यहाँ पे जितनी ऊर्जा खर्च होती है, लाने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इसी को हम लोग EMF ऐसे ही बोला जाता है। ठीक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह मतलब यह प्रत्येक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में खर्च की गई ऊर्जा, यह प्रत्येक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में खर्च की गई ऊर्जा होती है। ठीक, इसका भी मात्रक आपका वोल्ट ही होता है और फार्मूला वहीं से लगेगा सेम एज। तो ये आपका रहा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो
तो इसके आगे फिर देखेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। इसका लिख लेंगे मात्रक जो होता है, मात्रक क्या होता है आपका, वोल्ट होता है। और इसका इसे रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित किया जाता है आपका ई से। ठीक, तो आप लोग नोट कर लीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया है, कोई भी धनात्मक इकाई आवेश है, उसको लाने में किया जाए कार्य हमारा विभव होता है। तो और उसको लाने में जो ऊर्जा हमारी खर्च होती है, उस धनात्मक इकाई आवेश को लाने में जो ऊर्जा हमारी खत्म होती है, मतलब ऊर्जा खर्च होती है, उसी को हम लोग कहते हैं ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो ये आप लोग का हो गया। ठीक, तो देखिए अगला हेड अगले हम लोग रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, क्या है कंडक्टर, उसमें करंट फ्लो होता है। यदि ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक, ये कोई कंडक्टर है, इसमें क्या कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, तो इस करंट को क्या करता है, अपोज करता है, नहीं रोकने की कोशिश करता है, उसी को, इसका एक गुण है ये। ठीक, जो मतलब रोकने का कोशिश करता है, उसी को कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आप बाइक चला रहे हैं, ठीक, कोई बाइक चला रहे हैं, यदि आपके रास्ते में ब्रेकर आ जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ठीक, क्या लेते हैं, ब्रेक, यानी स्पीड को कम, मतलब स्पीड कम कर देता है वहाँ पे। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है कि करंट फ्लो हो रहा है, और यदि रेजिस्टेंस लग गया बीच में तो वहाँ क्या करेगा, आपका करंट का फ्लो जो होता है कम हो जाता है। उसी प्रकार से तो हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण यह क्या हमने लिखा, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण यह धारा के प्रवाह का विरोध करता है, विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, जैसे देखिए आप, ये कोई कंडक्टर है यानी कोई वायर है, ठीक, कोई ये वायर हो गया, इसमें हमारा करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, इसका क्या कर रहा है, अपोज, इस बहने वाली धारा का जो रेजिस्टेंस होता है हमारा क्या करता है, अपोज करता है। इसका फार्मूला हमारा होता है R बराबर रो L अपान ए।
यहाँ पे आर हो गया रेजिस्टेंस, और ये एल जो होता है, जहाँ यहाँ लिखेंगे, जहाँ आर क्या है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और एल जो होता है वो होता है आपका कंडक्टर कोई है उसका क्या होता है, लंबाई होता है, लेंथ, लंबाई। और ए होता है जो, ये होता है कंडक्टर का एरिया, ठीक, ये है आपका लंबाई। ठीक, तो आप लोग नोट कर लीजिए, ये जो रो होता है ये होता है प्रतिरोधकता। तो रेजिस्टेंस हमारा इन्हीं तीनों पर डिपेंड करता है, ठीक, लंबाई पे, मतलब कंडक्टर की लंबाई पे, और उसके एरिया पे, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है इसका जो गोला है, ठीक, इतना मोटा मतलब वायर होता है, उसके एरिया पे, ठीक, और ये प्रतिरोधकता पे, ठीक। तो यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग। तो आप लोग ने ये देखा, ठीक। तो इसके आगे देखिए, इस फार्मूले का हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, अब समझ लीजिए कुछ भी। क्या था आपका फार्मूला, आपका था, जैसे देखिए रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, ये प्रोपोर्शनल टू होता है एल अपान ए के, ठीक। अब वो रो कहाँ से आया था आप लोग को दिखाएंगे, ठीक। तो ये जो जब प्रोपोर्शनल हटेगा यानी समानुपात इसे बोलते हैं, तो यहाँ से आपका ये कांस्टेंट क्या हो जाता है, रो, ठीक, एल अपान ए, यहाँ से फार्मूला आया था। अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, देखिए रेजिस्टेंस जो होता है आपका यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, कंडक्टर के लेंथ पे, ठीक। ये कंडक्टर है आपका, ये है आपका कंडक्टर, ठीक। ये होता है आपका एरिया, ठीक। ये हो गया कंडक्टर की आपकी लंबाई, ठीक। तो ये जो रेजिस्टेंस यानी जब कोई कंडक्टर है, यदि उसका लंबाई बढ़ा रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये इतनी बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यदि आपके एरिया भी बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ाने से हमारे देखिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं इसको। तो ये यहाँ पे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपान ए है, ठीक। यदि आपका कंडक्टर का एरिया बढ़ाएंगे, इसकी मोटाई जो है बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यदि एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, घटता है, ठीक। इतनी बात याद रखिएगा। और ये जो रेजिस्टिविटी यानी मतलब प्रतिरोधकता जो होता है हमारा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, ठीक। इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। ये तो कहानी थी आपकी रेजिस्टेंस के बारे में, और इस पे बहुत सारे मतलब क्वेश्चन, मतलब क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है, तो आप लोग इस फार्मूले को यूज करके आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक। अब देखिए ये रेजिस्टिविटी के बारे में जानेंगे, ठीक, यानी प्रतिरोधकता के बारे में, प्रतिरोधकता, इसका मात्रक पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से मात्रक निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ से यदि हम इसे पक्षांतर करते हैं यानी रो की वैल्यू निकालते हैं, तो आता है क्या, रो आर ए अपान एल, ठीक। तो जो आर की वैल्यू होती है, मतलब आर का मात्रक होता है ओम, ठीक। तो यहाँ देखिए मात्रक होगा,
मात्रक क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका होता है आर का ओम होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, और ये एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक सिर्फ मीटर होता है। ठीक, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाता है, तो इसका मात्रक यहाँ से आ जाता है आपका ओम मीटर। ठीक, ये आपका रेजिस्टिविटी का हो गया। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। और ये जो रेजिस्टिविटी होता है ये डिपेंड करता है मतलब कंडक्टर किस चीज़ का बना हुआ है, मतलब मटेरियल पर डिपेंड करता है कि कौन सा है, सिल्वर है या फिर गोल्ड है या फिर एल्युमिनियम है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस, ना कि लेंथ पे, ना ही कुछ भी एरिया और कुछ भी नहीं। ठीक, इतनी बात याद आप लोग याद रखिए। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, ये नोट कर लिए होंगे तो आप लोग देखिए नीचे लिख लीजिए प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता चालक के मटेरियल पर डिपेंड करता है, यानी डिपेंड करता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। किस पे, टेम्परेचर यानी तापमान पे। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो ये थी आपकी कहानी यहाँ तक। तो इसके आगे हम लोग बताएंगे आपको अगला जो होगा सीरीज रेजिस्टेंस। जब सीरीज में रहेगा तो क्या होगा, और समांतर में कनेक्शन मतलब जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल। इसके बाद आगे फिर चलेंगे। ठीक, फिर कलर कोडिंग आएगा आपका, रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग कैसे करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और फिर अपने दोस्तों तक ये शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको इसकी आवश्यकता है वहाँ तक शेयर कीजिए। और जो इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो जा कर के उस वीडियो को देखें। ठीक, तो चलिए, धन्यवाद।